अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर टॉपिक रिगार्डिंग क्लास 9th। सो द टॉपिक इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए टॉपिक समझना आसान हो जाए। सबसे पहली टर्म जो हम यहाँ पर देखेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? Simple is the concept distribution of electron in shells of an atom। किसी भी एटम में जो शेल्स होते हैं, जो न्यूक्लियस की सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एक एटम है उसमें न्यूक्लियस की सराउंडिंग में कुछ शेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट शेल है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और सेकंड शेल एंड सो ऑन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी शेल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द एटम, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आएंगे 8। फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और सेकंड शेल में और सो ऑन हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड होते जाएंगे टू गेट द स्टेबिलिटी। ओके, यहाँ पर अब आपके सामने एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमेशा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लियस बनता है। ठीक हो गया। यहाँ पर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये सर्कल्स हैं शेल्स और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट शेल है तो यू कैन सी कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 2। सेकेंड शेल की अगर हम बात करें तो सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्टेबल कंसीडर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया ना कि डिस्ट्रीब्यूट हो गए इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में और एटम जो है वो स्टेबल है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड किस पे करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता होगा तभी हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकेंगे। और हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? हाउ वी कैन डिफाइन एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन एन एटम। और आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी एक एटम में जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो चूंकि हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें यानी हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंसर्न है। जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर पता होगा तभी ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकेंगे, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी लिहाज से अब हमें देखना है कि वो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट देख लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वो होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, डिपेंड किस पे करती है। अब हम देखेंगे कि जब हमने पीरियोडिक टेबल की बात करनी है तो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हमने देखनी है कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, सेम है, तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि लास्ट शेल में प्रेजेंट हैं। किसी भी एटम की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही डिसाइड करेगा कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है ये एक पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, और इस पीरियोडिक टेबल में हमने देखना है कि ये जो एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है इस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, और इसी तरह से एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस जब हम इनमें एटॉमिक नंबर के लिहाज से इनमें इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करेंगे शेल्स में तो हम देखेंगे कि उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इस पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप को। ये जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, इस फर्स्ट ग्रुप की हम बात करेंगे और ये आपको फर्स्ट ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं सेपरेटली नजर आ रहे हैं। अब हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किस तरीके से होगी। तो फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपको पता है ये जो एटॉमिक नंबर लिखा है 1, इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा जो कि न्यूक्लियस के बाहर शेल है। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड एलिमेंट दैट इज लिथियम। तो लिथियम का ये न्यूक्लियस है दरमियान में और इसके साइड पर यहाँ पर हमारे पास 2 शेल्स हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है। लिथियम एटॉमिक नंबर क्या है? 3 मीन्स इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल में हमने अभी पढ़ा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन रह गया 1 तो वो लास्ट शेल में चला जाएगा।
इसी तरीके से सोडियम हो गया, तो सोडियम में एटॉमिक नंबर है 11, इट्स मीन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो सेकंड शेल है उसमें आएंगे 8। 2 + 8 = 10। अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें डिस्ट्रीब्यूट किए, एक अभी बाकी है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को हम लास्ट शेल में जो है वो प्लेस करेंगे। लास्ट हम बात करेंगे फोर्थ जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है पोटाशियम। पोटाशियम में 19 एटॉमिक नंबर है, इट्स मीन 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट शेल में 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 आएंगे, थर्ड में भी 8 आएंगे, बाकी जो रिमेनिंग रह गए वो है 1। ठीक है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हमने लास्ट शेल में डाल दिया। अब यहाँ पे देखें, चूंकि हमने पीरियोडिक टेबल की बात की और पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स के लास्ट शेल में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, सिंगल, जो कि सेम इलेक्ट्रॉन है हर एक एलिमेंट के लास्ट शेल में। तो हम कहेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, सेम, क्योंकि इनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। अब हम इसी के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि टेक्स्ट बुक से रिलेट करते हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शोज द पीरियोडिसिटी। सबसे पहले हमने क्या करना है, एलिमेंट्स को अरेंज कर लेना है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट जो हमारे पास एटम है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात जब हम देखें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से, तो सामने बिल्कुल यहाँ पर आता है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया 2। इसके बाद जो थर्ड है वो है लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का 4, बिल्कुल सामने अगर हम देखें पैरेलल बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से जब हमने एलिमेंट्स को रोज में अरेंज किया तो हमने देखा कि फर्स्ट रो के बाद सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले के बिल्कुल नीचे आता है। और जब हम इस तरीके से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से रोज में एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो थर्ड जो लास्ट वाला है वो फिर हमारे पास थर्ड वाले एलिमेंट्स के नीचे आ गया। और इस तरह से हमने ये देखा कि जब हम एक रेगुलर पीरियड के बाद एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज हो जाते हैं, और वर्टिकल कॉलम में अरेंज होने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं क्योंकि उनके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है, तो ये बात वो कर रहे हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी पाई जाती है। पीरियोडिसिटी मीन रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवॉल, यानी खास किस्म के इंटरवॉल के बाद लिथियम से नियोन तक जब हम जाते हैं तो सोडियम एक रेगुलर इंटरवॉल के बाद आया तो इसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मिलती है। और लिथियम जो है ये एक मेटल है, सोडियम भी एक मेटल है, पोटाशियम भी एक मेटल है। Hence, the arrangement of elements based on their electronic configuration created a long form of periodic table. इस तरीके से जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो जनरेट हो गया। अब आपको ये चीज़ पता है कि जब हम इस पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हमारे पास 2 तरह की टर्म्स हमारे सामने आती हैं। फर्स्ट है ग्रुप और सेकेंड है पीरियड। ग्रुप मीन वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल मीन बिल्कुल सीधे इस तरह से जब अलाइन अप होते हैं तो उसको हम वर्टिकल कॉलम कहते हैं। और ग्रुप्स में वर्टिकल कॉलम जब आप काउंट करते हैं तो वो 18 है। ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड है, फोर्थ एंड सो ऑन। अगर आप काउंट करें इसको तो लास्ट है 18। तो ये ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स के नंबर जो है पीरियोडिक टेबल में वो है 18। और जब हम पीरियड की बात करें तो पीरियड्स मीन हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज कैसे स्टार्ट होंगी, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने अगर आप मूव करें तो यहाँ पर आएगा हीलियम। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो हो गई, तो ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है। इस तरीके से सेकंड पीरियड आ जाएगा जो कि लिथियम से स्टार्ट होगा और एंड होगा नियॉन पे। थर्ड सोडियम से स्टार्ट होगा और आर्गन पे। इस तरीके से ये डिफरेंट हमारे पास पीरियड्स हैं जो कि 7 इन नंबर है। तो देयर आर 7 पीरियड्स दैट एग्जिस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। The elements in the period have continuously increasing atomic number. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के बाद जब हीलियम आया तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो गया, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है 1, 2, फिर लिथियम का हो गया 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5 और ये कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर इनके इंक्रीज हो रहे हैं। तो पीरियड में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग होते हैं एटॉमिक नंबर। लेकिन
यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? हमने देखना है लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ग्रुप जो है उसके लास्ट शेल में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन आएगा। सेकेंड ग्रुप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स में लास्ट शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा 2। तो इस तरीके से जब हम मूव करें 13 में तो यहाँ लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ 4 होंगे, यहाँ 5 होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो रहे हैं इन द वैलेंस शेल, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेंज होगी। एज अ रिजल्ट जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी पीरियड में वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती हैं, क्योंकि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट, कि एक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन क्या है, उसको किस जगह पर प्लेस किया गया है। ये हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को हमने स्टार्टिंग में ही क्यों प्लेस किया, इसको हमने किसी और जगह पे क्यों प्लेस नहीं किया, इसकी क्या रीज़न है। या अगर हम बात करें यहाँ फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस यहाँ पर ही क्यों रखा गया, उसको हम इस जगह पे क्यों नहीं हमने अरेंज किया, तो इसकी क्या रीज़न है। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसी ग्रुप में हम उस एलिमेंट को प्लेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, यानी ये वाला जो कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है इसकी, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब दें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि लास्ट शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। और आपने कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको पता है कि अगर हमारे पास 11 हो गया एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे और लास्ट में ओनली 1। तो एलिमेंट्स विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑक्युपाइज द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड सच एज अल्कली मेटल। तो फर्स्ट ग्रुप जो है इसको हम अल्कली मेटल भी कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो कि राइट मोस्ट पोजीशन पे है ग्रुप, ये वाला बिल्कुल लास्ट पे जो है, जब हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो हमें पता चलता है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसको हमने बिल्कुल लास्ट पे रखा है। मैं हीलियम की बात नहीं कर रही क्योंकि हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए हमने उनको राइट मोस्ट पोजीशन पर रखा है पीरियोडिक टेबल में, और इसका नाम है, इनको हम करेंगे नोबल गैसेस। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियड आर कॉल्ड द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो जो हमारे पास यहाँ पर ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, इन वर्टिकल कॉलम्स को हमने ग्रुप कहा और इन ग्रुप का नंबर है 18 जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एक ग्रुप में जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं होता। जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन विद द इर्रेगुलर गैप्स। यहाँ ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बल्कि 1 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट 3 आ रहा है, 3 के बाद 11 आ रहा है। तो ये इर्रेगुलर गैप्स के साथ इंक्रीज तो जरूर हो रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें ग्रुप्स में, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे देखना है कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यही डिसाइड करेगा कि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। चाहे हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 1 होते हैं, इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। अगर हम सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप में हमारे पास जो बेरिलियम है इसका अगर एटॉमिक नंबर 4 है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और सेकेंड में 2। और मैग्नीशियम में भी ऐसे ही है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी सब एलिमेंट्स भी ऐसे ही हैं। जब उनकी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो हमारे पास हम ये देखते हैं कि सब शेल्स में जो लास्ट शेल है वैलेंस शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हमने उनको ग्रुप 2 में रखा है क्योंकि उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। और फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हमने उनको फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक जो कि हमने आज डिस्कस किया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
और होप्स हो कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।